प्राइमरीली अगर मैं अपनी बात बताऊं, अपनी जर्नी की बात बताऊं, तो आई एम प्राइमरीली आई हैव बीन टेलीविजन एक्टर। मैं टीवी सीरियल्स काफी सारे करता रहा हूं। मूवीज और वेब सीरीज का जहां तक सवाल है, जहां जब जब मौके मिलते हैं और तो हम कर लेते हैं वो। बट अपना मेन जिसे बोलते हैं, अपनी मेन दाल रोटी हमेशा टेलीविजन सीरियल से चली है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा बेसिक फंडा ये है कि जब तक शूट पे ना चले जाओ और शूटिंग शुरू ना हो जाए, तब तक इफ यू टेक क्रिटिसिज्म अच्छे तरीके से और उसको आप अपनी क्राफ्ट को बेहतर करने में उसको काम में लेंगे, तो देन इट इज वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने ऑडियंस को बता दूं कि आज जो हमारे बीच है मिस्टर जिग्नेश जोशी, ये चेहरा किसी सबके लिए ही बहुत ही जाना पहचाना है, क्योंकि आप सबने इनको कभी ना कभी किसी मूवी में, किसी सीरियल में जरूर देखा ही होगा। और आज वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच है। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे, आज जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम सर। माय प्लेजर and a big hello to all the Take One Digital subscribers and viewers. तो सर, आपको किसी न किसी सीरियल में, किसी न किसी मूवी में देखा है। आप ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। आपको सीरियल में भी देखा है, आपको मूवीज में भी देखा है। तो आपने सीरियल से मूवीज तक का सफर कैसे तय किया? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं प्राइमरीली अगर मैं अपनी बात बताऊं, अपनी जर्नी की बात बताऊं, तो आई एम प्राइमरीली आई हैव बीन टेलीविजन एक्टर। मैं टीवी सीरियल्स काफी सारे करता रहा हूं। मूवीज और वेब सीरीज का जहां तक सवाल है, जहां जब जब मौके मिलते हैं और तो हम कर लेते हैं वो। बट अपना मेन जिसे बोलते हैं, अपनी मेन दाल रोटी हमेशा टेलीविजन सीरियल से चली है। एंड ऑफ कोर्स एड फिल्म्स, हैव डन क्लोज टू 200 एड फिल्म्स। तो वो एक अच्छा माध्यम है। ये अभी अब वेब स्पेस ओपन होने की वजह से भी वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सो सारा एक मिक्स बैग है। सो जो अच्छा आता है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, वो करते हैं। तो सर, जब भी आपको कोई रोल मिलता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करते हैं? आप कैसे उसकी तैयारी करते हैं? वेल, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, होता यह है कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट और डायलॉग्स के ऊपर काम करते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है रोल की, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के, उस हिसाब से अपने आप को उस किरदार में ढालने की कोशिश करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कुछ चैलेंजिंग रोल्स आए हैं लाइफ में, लेकिन अभी और बहुत चैलेंजेस लाइफ में बाकी हैं। सो डेफिनेटली बिगर और बेटर रोल्स का इंतजार है, और कोशिश ये करेंगे कि जब बिगर और बेटर रोल्स लाइफ में आते हैं तो उनके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे। सो देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोसीजर, बट इतने साल हो गए तो शॉर्ट में ये बता सकता हूं कि जो भी रोल आता है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल आता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और अपने जो सीनियर्स हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं या जिन्होंने जो वो बना रहे हैं वेब सीरीज, उनसे गाइडेंस भी लेते हैं। सो दैट्स द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट। आज जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे रोल होते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग भी होते हैं, जिनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज तक का जो भी, जितने भी आपने सीरियल किए हैं, मूवीज किए हैं, उसमें से आपको कौन सा रोल लगा कि आपको लगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, जिसको आपको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगा, उसको हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगा? वेरी ऑनेस्टली, अभी तक जो मैंने रोल्स किए हैं वो रिलेटिवली सिंपल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसे टेलीविजन सीरीज में मैंने काफी कुछ सालों पहले नेगेटिव रोल्स निभाए हैं। तो कभी कभी ना वो जो नेगेटिव जो स्पेस होता है उसके साथ में खेलने में, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, किस तरह का नेगेटिविटी चाहिए, किस तरह का सटल चाहिए, लाउड चाहिए, तो वो कभी कभी चैलेंजिंग हो जाते हैं। सो मैं ये मानूंगा कि वो चैलेंजिंग रहे, बट एट द सेम टाइम कॉमेडी एक जॉनर ऐसा है जिसको देखकर सब लोग हंसते हैं, मस्ती करते हैं। बट कॉमेडी अपने आप में, स्ट्रेट फेस कॉमेडी और स्टैपस्टिक कॉमेडी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और वो कुछ जो रोल्स किए हैं वो दोज हैव बीन चैलेंजिंग। बट एक कोई पर्टिकुलर रोल हो जो मुझे ऐसा लगा हो कि अरे यार बहुत दिक्कत आई या बहुत चैलेंजिंग लगा, ऐसा नहीं है। मैं हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रोल को एज ए चैलेंज लेता हूँ। और आपने विलन का भी रोल किया है,
तो जैसे आपको किस में मजा आता है, कि ज्यादा मजा आपको किस में आता है, विलन के रोल में आता है कि कॉमेडी में ज्यादा? पर्सनली आप किसको प्रेफर करते हैं, विलन के रोल को कि कॉमेडी रोल को? मुझे दोनों इक्वली बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों में खेलने में बड़ा मजा आता है। मैं ये ऐसा कहूंगा कि मुझे, मेरी 3 बहनें, तो तीनों में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह से मेरे लिए जो हर एक एक्टर आपको यही कहेगा कि जो अच्छा रोल अगर आपको दिया जाए, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कॉमेडी हो, मजा आता है। बट स्टिल दिल के करीब थोड़ा सा कॉमेडी है। ओके सर। तो सर जैसे कि जब आप कोई रोल कर रहे हैं, आप किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उस कैरेक्टर को बिल्कुल अपने रियल कैरेक्टर की तरह प्ले करते हैं, वैसे ही ऑडियंस भी वही, जैसे आप रोल प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में वो आपकी पिक्चर बन जाती है। उनको लगता है कि अगर ये विलन का रोल कर रहे हैं तो ये रियल लाइफ में विलन ही है, और अगर ये कॉमेडियन का रोल कर रहे हैं तो ये पक्का ये बंदा जो है ये कॉमेडी ही करता है। तो आपके साथ कोई ऑफ स्क्रीन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कि आपको लगा कि अरे यार मैं तो ये बस रोल करता हूँ और यहाँ पे तो ये मुझे ऐसा ही समझ रहे हैं? बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली बहुत सालों पहले की बात है, अबाउट 10-12 years ago। मैंने अपने मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस एंड रेंट, घर रेंट पे मैं ढूंढ रहा था, और कहीं पे बहुत अच्छी सी मुलाकात हुई और बहुत अच्छी बातें आगे बढ़ी, और बहुत सारे लोग मतलब वो काफी सारी दिक्कत आती है बंबई में घर फाइंड आउट करने में। एंड उस टाइम पे ये हुआ था कि जब मैं ओनर्स को मिलने गया तो उनकी मिडिल एज लोग थे, बड़े स्वीट से लोग थे। उनकी जो वाइफ थी वो सीरियल वगैरह बड़ा देखती थी। उस टाइम पे मेरा एक सीरियल चल रहा था जिसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा था। सो उसमें देन व्हाट हैपेंड वाज कि सब कुछ अच्छी बातें हो जाने के बाद में मुझे मना किया गया वो घर के लिए। तो मैंने पूछा क्यों, तो बाद में फीडबैक आया कि भाई ये आप ऐसे ऐसे रोल करते हैं तो यू नो दे आर एप्रीहेंसिव, उनको दे आर कॉशियस अबाउट गिविंग मी द हाउस। तो वो एक बहुत फनी इंसिडेंट था, एंड आई वाज लाइक जेन्युइनली ये सारी चीजें होती, मैं पहले पढ़ता था दूसरे एक्टरों के ऐसा ऐसा होता है। मेरे 1-2 और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हार्डकोर नेगेटिव रोल्स किए, तो उनको बहुत कहीं कहीं दिक्कत आई, बट इट्स फनी एंड इट्स कूल इन अ वे। तो ये हुआ था मेरे साथ में इंसिडेंट। एंड एट द सेम टाइम हमारे इंडस्ट्री में ये भी होता है कि स्लॉटिंग भी बहुत सारी होती है, कि जैसा आपने कहा कि कॉमेडी है तो ये कॉमेडी कर सकता है, विलन है तो विलन ही कर सकता है। मुझे लगता है कि कॉम्पिटेंट एक्टर को अगर आप अच्छे से रोल दें तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सर जैसे जब हम कुछ भी करते हैं, जो एक्टर हैं जब वो ऑन स्क्रीन कोई भी काम करते हैं, कभी ऐसा बहुत बार होता है कि चलो उनको तो प्यार तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत जहाँ पे प्यार है, अच्छाई और बुराई दोनों को लेके ही चलना पड़ता है। तो जहाँ पर प्यार मिलता है जनता से, वहां पर कुछ ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म भी थोड़ी बहुत मिलती ही मिलती है। तो आप उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन आर्टिस्ट लाइफ। तो क्या होता है कि अगर आप क्रिटिसिज्म को अच्छे से नहीं ले सकते तो फिर मुझे लगता है लाइफ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। किसी भी एक्टर हो या किसी और फील्ड में हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, इफ यू टेक क्रिटिसिज्म अच्छे तरीके से और उसको आप अपनी क्राफ्ट को बेहतर करने में उसको काम में लेंगे तो देन इट इज वेरी वेरी गुड। या सो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। मैं तो भाई बड़े प्यार मोहब्बत से अपने मेरे जो यार दोस्त हैं, जो फेलो एक्टर्स भी हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ कि भाई कैसा लगा, क्या लगा, और वो लोग मुझे बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, और ऑनेस्ट ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। तो सर जैसे आपको कलर्स के सीरियल में देखा गया, मुस्कुराने की वजह तुम हो, हाल ही में वेब सीरीज में आपको देखा गया, स्कूप में, तो इसके बाद अब आपके नेक्स्ट आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा बेसिक फंडा ये है कि जब तक शूट पे ना चले जाओ और शूटिंग शुरू ना हो जाए तब तक तो कुछ कुछ बातें होती हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें होती हैं, और कभी कभी बातें होने के बाद में कुछ नहीं निकलता, और कभी कभी कहीं कहीं कुछ बात नहीं होती फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। सो या अभी कुछ बातें चल रही हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू अभी कुछ मैं उस बारे में रिवील नहीं करना चाहूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो सर आप हमारी ऑडियंस को, आप उन एक्टर्स को जो यंगस्टर हैं आजकल के, जो कुछ हैं जो एक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल को देख के वो
अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं, उनको लगता है कि यार चलो इसमें बहुत स्ट्रगल है तो चलो रहने दो, ये मुझसे नहीं होगा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्ट्रगल तो लाइफ में हर एस्पेक्ट में है, और अगर आप स्ट्रगल के साथ में हंसते खेलते डील करना सीखें तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूं कि हमारी इंडस्ट्री एट सर्टेन लेवल्स बहुत टफ है, और स्ट्रगल काफी अच्छा खासा है, संघर्ष है। लेकिन अगर आप अपना सर्वस्व इसमें झोंक सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, और कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रोक ऑफ लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री में। तो अगर इफ यू आर लकी इनफ, आपका लक सही चल रहा है और थोड़ी आप मेहनत भी उसमें मिलाएं और लक भी मिलाएं और अपनी क्राफ्ट को भी अच्छा करें, अपना जो हुनर है उसको और तराशें, तो ये सारी चीजें मिलकर देन आई एम श्योर दैट whoever is aspiring to become an actor or a film director or something else in this industry, तो अगर सबसे पहले चीज है क्राफ्ट है, अपने क्राफ्ट पे काम करें। अगर आपका क्राफ्ट सही होगा तो आपका लक जरूर साथ देगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। सर हमारी ऑडियंस जो है मैसेज कर रही है कि आपका कोई एक फेमस डायलॉग प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा एक जो छोटा सा तकिया कलाम था कि दिल से दिल तक, जो मैं शो करता था कलर्स पे विद सिद्धार्थ शुक्ला एंड रश्मि देसाई, उसमें मेरा एक तकिया कलाम था, मस्त माइंड ब्लोइंग। तो कोई भी मुझे पूछता था कि क्या कैसा चल रहा है, मस्त माइंड ब्लोइंग चल रहा है। ये अगर मेरा दिमाग भी खराब हुआ है, बहुत मैं इरिटेटेड हूं, मतलब एज ए कैरेक्टर, तो मैं बोलता था मस्त माइंड ब्लोइंग दिमाग खराब हुआ है। तो ऑल आई कैन से इज आई एम डूइंग मस्त माइंड ब्लोइंग एंड इट हैज बीन अ मस्त माइंड ब्लोइंग टाइम टॉकिंग टू यू। सो इट्स बीन वंडरफुल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हमसे बात करके अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। आई एंजॉय सो वेरी मच for having me here. Thank you. And all my love and regards to the whole Take One Digital team. Thank you, Take sir. care.